नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। इस वक्त हम समरनाले पे हैं और समरनाले पे अब से कुछ देर पहले सारण के डीआईजी मनु महाराज पहुंचे हुए थे। कई लोगों से मुलाकात भी किए हैं, साथ ही सारे पुलिस अधिकारियों के साथ जो जिले के थाने के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी किए हैं, कई केसों का डिटेक्शन भी किए हैं। कुछ लोग मिलने भी पहुँचे हुए थे। उनके आने के बाद कई तरह के हाई प्रोफाइल ड्रामा भी हुआ है। जो मुलाकाती लोग आए हुए थे, कई तरह के हंगामा भी देखने को मिला है। ऊपर में एक बच्ची आई हुई है, इससे भी हम बात करेंगे। ये मुलाकात करने के लिए पहुंची है, लेकिन दुर्भाग्य है कि डीआईजी साहब यहां से निकल चुके हैं और डीआईजी साहब से मिलने के लिए ही ये पहुंची हुई थी। इससे हम बात कर लेते हैं। आप इसके पहले आपको दिखा दें इसकी तस्वीर कि देखिए, हाथ टूटा हुआ है, इसके साथ मारपीट हुआ है और ये पूरा मामला धनौती ओपी के पचौरा गाँव का मामला है और इसके साथ मारपीट हुआ है और एक युवक लड़का है, इसके साथ भी मारपीट हुआ है। आखिर क्या मामला है, क्या पूरा माजरा है, इन बच्ची से पहले बात करेंगे, उसके बाद तब इस युवक से बात करेंगे और जो साथ में जो लेके इनको पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। पहले आप अपना नाम बता दें। अंशु प्रिया। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे बड़का पापा ने गलत निहार से अथी देख रहे थे और भुटकुन भी वो भी गलत निहार से देख रहे थे। फिर उसके बाद धमकी दिखाए कि हमको जा रहे थे हम लोग शौचालय, तो थी भुटकुन बड़का पापा और सब उन लोग उनका लोग के घर के सब मिल के मरले बड़ा लो। और फिर उसके बाद आई रहून भुटकुन। ये बड़े पापा मारे हैं कि कौन मारे? बड़े पापा। बड़े पापा मारे हैं। हाँ। आखिर किस लिए मारपीट किया है? हम लोग अभी निकल रहे थे शौच खाते, वो कह रहे थे गलत निहार से देख रहे थे। उसके बाद हम कहे मम्मी के हाथ पकड़ लिए थे, तो हम मम्मी चिल्लाए, तो हम गए तो कह रहे थे कि मम्मी थी, तो हमारा भी हाथ पकड़ लिए बड़का पापा और भुटकुन ने। फिर उसके बाद पकड़ कर गलत निहार से देख रहे थे, फिर मार कर। बिल्कुल, देखिए, ये बच्ची जिस तरह बता रही है, इससे ये मालूम चल रहा है कि ये पूरा मामला छेड़खानी का मामला है और इसके बड़े पिताजी की तरफ से ये वाक़या किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवक है, इससे भी बात कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला? मेरी मम्मी को मेरे पापा गुजरने, हम 2 साल के थे तो मेरे पापा गुजर गए, उसी ने मार के मुआ दिया। मेरे बड़का पापा थे तो मार के मुआ दिया, तो कोई बात नहीं अथी हुआ। तो अथी हुआ, छेड़खानी कर रहे थे तो मेरी मम्मी कही कि मत करो ऐसा, तो बार बार धमकी दे रहे थे। वो अथी थे, मेरे बड़े पापा थे, एक अथी मुखिया जी का बेटा था, क्या नाम है उनका, भुटकुन था। वो कह रहे हैं कि तुम बताओगे तो तुम्हारा जान से मार दूंगा, और सब परिवार आके मारने लगा। आपने जानने में मेरी मम्मी को मार के मुआ दिया था। मार दिया है सर? ना, मार के मुआ दिया है, अभी हॉस्पिटल में है, बेहोश है। बेहोश है मम्मी जी। थाना से इंसाफ मांगने गए। थाना से क्या हुआ? थाना से इंसाफ मांगने गए तो थाना झाड़ के भगा रहे हैं। थाना झाड़ के भगा दिया है जी। एक चटी मारियो दे, सदर अस्पताल में आए तो कह रहे हैं कि ये लिखिए, तो एक चटी मारियो दे, नहीं ये नहीं लिखेंगे। एक चटी मारा भी है थाना? जी। थाना अध्यक्ष मारा है कि उसके जो अफसर थे वो मारे? जो लिख रहे थे। नाम पूछे थे, उनका नाम क्या है? नहीं पूछ रहे थे, हमको जाने ही नहीं दे रहे थे। हम कह रहे हम दे रहे हैं बयान, मम्मी बेहोश थी और बर बोल रही थी, कुछ नहीं पता था। ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो कोई एक्शन नहीं लिए, नहीं कह रहे थे कुछ भी, कोई एक्शन नहीं लिया। जी। हम घर पे नहीं, मेरे मामा के सब पढ़ाते हैं, मेरे मामा जब से पापा गुजरे तब से कोई नहीं है मेरे पास। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। बिल्कुल, तो आपने सुना कि अभिषेक अपनी गुहार मीडिया के कैमरे के सामने लगा रहा है और आशा न्यूज़ के कैमरे के सामने, और साफ तौर पे ये कह रहा है, रोते बिलखते ये कह रहा है कि थाना के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिला है। और ये अपनी बात कह रहा था, तो जो धनौती ओपी के थाना के जो इंचार्ज होंगे या जो पदाधिकारी आए होंगे अस्पताल में फ़र्द बयान लेने के लिए, वो इसके साथ दुर्व्यवहार भी किए हैं, एक चटकन मारे भी हैं। हम यहाँ पे एक समाज सेवी हैं संजीव जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये भाजपा नेता भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप इन लोगों को लेकर पहुँचे हुए हैं, आपकी सरकार है,
और आपके सरकार में इस तरह का अगर मसला होता है तो फिर आप क्यों इधर उधर लेके बैठे हुए हैं, सरकार तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, ये गांव मेरा ही है, मैंने मेरे ही गांव का मामला है। वैसे मैं गांव में रहता नहीं हूं। सुबह 7 बजे के करीब मुझे खबर मिला, किसी ने फ़ोन किया गांव से कि ऐसी ऐसी बात है। वो रघुवीर शाह है, इस बच्ची के माने बड़े फादर हैं, कि वो इन लोगों को मारे हैं। हालांकि एक दिन पूर्व शाम को भी इन लोगों की बातें, कुछ झगड़ा हुआ था जिसको मैंने ही छुड़ाया था। उसके बाद ये लोग थाने पर गए थे, थाना पर एप्लीकेशन भी दिए कि मोलेस्टेशन का, कि हमको मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। उनके चूँकि हस्बैंड नहीं है, 10-12 साल पहले वो गुजर गए, तो बार बार इन पर छेड़खानी करता है। और वो बेचारी शर्म से नहीं बोलती है। उस दिन शायद हमको जैसा बताई कि इस बच्ची के साथ भी छेड़खानी का प्रयास किया सब, तो उसी में जा कर के वो थाना पर बोली। अब थाने वाले अगर उस वक्त एक्शन लिए होते तो ये सुबह में मामला नहीं होता। अब वो अपने 2 बेटों को बुला करके, अपने दामाद को बुला करके, खुद मिल करके कि ये, और एक आनंद राय करके है, उर्फ भुटकुन नाम है, और ये लोग मिल करके कि मने ये क्यों बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई, एक दबंगई, और इतनी बुरी तरह से मारे कि इसकी माँ का सर फटा है, उसकी हाथ टूट गई है। इस बच्ची की 12-13 साल की बच्ची है आप लोगों के सामने, इसका हाथ टूट गया है, इस बच्चे का सर फट गया है, पैर पर इसका बैंडेज लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए एक ईगो कि हम जो कहे ये मेरी बात नहीं मान रही है, जैसा इन लोगों ने बताया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। पुलिस में ये लोग कंप्लेन किए, शाम को शायद आ कर के कोई टाउन थाना से कोई शायद लिए थे, इन लोग का बयान दर्ज किए थे। जैसा इसकी माँ ने कहा कि उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने नहीं लिखा अपने मन से, पता नहीं किस दबाव में, किस लालच में उन्होंने बयान को दर्ज नहीं किया। अब रह गई कि बात हमारी सरकार की है, जो मारा है वो भी वहाँ का पंचायत अध्यक्ष है बीजेपी का, उसकी भी दिमाग चढ़ा हुआ है। अब हम डीआईजी साहब से इन लोगों को मिलाने के लिए इस बच्ची को लाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो अभी निकल चुके हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाएं ताकि त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन अगर नहीं होती है तो आप मीडिया लोग हैं, आप लोग से आग्रह है कि इस बात को जो है लाएं, ताकि इस गरीब परिवार को, वो माँ एक झोपड़ी में रहती है अपने 3-3 बच्चों को लेकर के, ये सबसे बड़ा बच्चा है, इससे एक छोटा भाई है और एक लड़की है। संजीव जी, इस बाबत आपने थाना अध्यक्ष से बात करने की प्रयास थाना अध्यक्ष से भी हम बात किए थे, वो एसआई एक है वहाँ पे लक्ष्मण यादव, अभी तक वो मिलने नहीं आए हैं, इस परिवार से मिलने नहीं आए हैं। 307 की धारा लगी हुई है। एसपी साहब से बात हुई थी आपकी? एसपी साहब तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, दुर्भाग्य है कि फ़ोन उठाते ही नहीं है। और इस बात की हम लोग कई बार मीटिंग में चर्चा भी कर चुके हैं, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं कि जल्द वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है आम लोगों से बात करने का, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो अब मीडिया एक सहारा है कि मीडिया इस बात को करे कि एक गरीब परिवार, एक विधवा है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, वो औरत अपने बात को रखती है तो उसको मार दिया जाता है, पूरा मारने का प्रयास किया गया। एक वीडियो आपको गया है, वो देख लीजिए, ज़मीन पर पटाई हुई है। गांव के लोग डर से इसलिए नहीं छू रहे हैं कि उनको डर है कि मर गई, अब हम छुएंगे तो कुछ हो जाएगा। 2 घंटे तक ज़मीन पर पड़ी रही है, 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटे तक धनौती ओपी को फुर्सत नहीं मिला कि आकर के उठाए। मिलने का प्रयास करेंगे अभी हम तुरंत, जैसा कि आपने ही बताया कि अभी आईबी में गए हैं, हम इन बच्चों को लेके वहीं जा रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि देखिए किस तरह इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि थाना से भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक वो थाना अध्यक्ष जो धनौती के हैं वो मिलने नहीं पहुंचे हैं। एसपी को भी ये फ़ोन लगाएं, लेकिन एसपी साहब की जैसा कि ये बता रहे हैं कि आदत है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई बार हालांकि ज़िला में ये सक्रिय जो है कि राजनीति में अपना इनका कद है और लगातार कई मुद्दों पर एसपी साहब से बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एसपी साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन खबर यह है कि लड़की के साथ और इनके माँ के साथ और भाई के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट किया गया है, और मारपीट करने वाला कोई और नहीं, इनके बड़े पिताजी हैं। और बड़े पिताजी का मन बढ़ा हुआ है, जैसा कि ये बता रहे हैं, और दबंग स्टाइल में इनके साथ मारपीट किए हैं और छेड़खानी करने का प्रयास, बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किए हैं। ज़रूरत है इस खबर को देखने के बाद सिवान पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त उस अपराधी को पकड़ना जो इसके साथ घटना किया है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़ सिवान।
चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर।